एक कठियारा यानी लकड़े काटने वाले को रास्ते पर एक बार एक चमकता पत्थर मिल गया। कठियारा उस पत्थर को लेकर देख ही रहा था कि तभी एक जमींदार वही पास से गुजर रहा था। उसने भी इस पत्थर को देखा और तुरंत ही परख लिया कि यह तो हीरा है। जमींदार ने कठियारा को भोला समझकर उसके पास से पत्थर का सौदा करने का विचार किया। जमींदार ने कठियारा को कहा कि यह पत्थर तू मुझे बेच दे, मैं इस पत्थर के लिए तुझे पूरे 10 रुपए दूंगा। कठियारा ने कहा कि नहीं, ये पत्थर मैं आपको नहीं दूंगा। जमींदार ने उसे लालच देते हुए कहा कि अच्छा ठीक है भाई, पूरे 25 रुपए देता हूँ, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब तो इस पत्थर को मुझे दे दे। कठियारा ने थोड़ा विचार किया और कहा कि नहीं नहीं, पहले मैं विचार करूंगा, फिर ही निर्णय लेकर आपको कहूंगा। अब जमींदार ने कठियारा को कहा कि ठीक है, मैं शाम तक गांव जाकर अपना काम पूरा करके आता हूँ, तू तब तक विचार करके रखना, ठीक है। शाम को वही जमींदार फिर लौटा और कठियारा से मिला। पूछा कि बोल, तूने क्या विचार किया? 25 रुपए में यह पत्थर मुझे दे रहा है ना? तभी कठियारा ने खुशी से कहा कि अरे वो पत्थर, वो तो मैंने 100 रुपए में एक जौहरी को बेच दिया। जमींदार तो यह बात सुनते ही आश्चर्यचकित हो गया, गुस्से से लाल पीला हो गया। ऊंची आवाज में उसे चिल्लाते हुए कहा कि अरे मूर्ख, वह कोई सामान्य पत्थर नहीं था, वो तो हीरा था, हीरा। उसकी कीमत तो लाखों रुपए की थी और उसको तूने इतने कम रुपए में बेच डाला। यह बात सुनते ही कठियारा जोर से हंस पड़ा और जमींदार से कहा कि आपको तो हीरे की पहचान थी, तो फिर आपने उसकी इतनी कम कीमत क्यों आंकी? और रही बात मूर्खता की, तो मैं मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि वह चमकता पत्थर जिसे आप कीमती हीरा कह रहे हैं, वो मैंने अब तक बेचा नहीं है, मेरे पास ही है। मुझे तो उसकी सही कीमत आपसे जाननी थी और वो मैंने आपसे जान ली है। बस इसी तरह भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जैन ध्यान योग साधना पद्धति के माध्यम से हमें अपनी सच्ची पहचान प्राप्त होती है। ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि इस संसार में अनंत काल से भटकती अपनी आत्मा मोह माया कषाय विषयों के सेवन से अपनी सच्ची कीमत ईश्वर भगवान स्वरूप नहीं प्राप्त कर सकती है। और जिस दिन भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त जैन ध्यान योग साधना से अपनी सच्ची पहचान प्राप्त करेंगे, तब आत्मा को अपनी सच्ची कीमत प्राप्त होगी। जी हाँ, अब आपके सामने प्रवचन परिवार प्रस्तुत करता है द सर्च ऑफ द सेल्फ। सुख शांति की प्राप्ति के लिए हर एक मुसाफिर की मंजिल, विश्व के हर एक मानव के लाभ के लिए भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दी गई प्रसादी अर्थात जैन ध्यान योग साधना। ध्यान साधना का अर्थ है स्व की शोध। गुरु भगवंत फरमाते हैं कि जब तक हमने अपनी अर्थात स्व की शोध नहीं की है, तब तक हमने अपना जीवन व्यर्थ ही गवाया है। जो एक बार स्व की अर्थात अपनी शोध हो जाएगी, तब दूसरा कुछ भी ढूंढना ही नहीं रहेगा। ध्यान साधना से प्राप्त होती है आत्मैषणा अर्थात आत्मा की शोध। आत्मैषणा क्या है और क्यों, आइए जानते हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा स्वयं आचरण करके समग्र विश्व के कल्याणार्थे बताई हुई भीतरी यात्रा की प्रक्रिया है आत्मैषणा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र के त्रिवेणी संगम द्वारा आत्मैषणा की प्रक्रिया साकार होती है। सदाचार, सद्ज्ञान तथा सद ध्यान के माध्यम से आत्मैषणा आत्मसात होती है। आज भी जैन आगमों में भगवान महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए ध्यान साधना संबंधी उपदेश यथावत प्राप्त होते हैं, जैसे कि चरेज अत्त गवेसये। श्री आचारांग सूत्र के द्वितीय श्रुत स्कंद में प्रभु महावीर की लाइव 12.5 वर्ष तक की गई ध्यान साधना का स्वरूप बताया गया है। आत्मैषणा कोई नई खोज नहीं है। अनादिकाल से आत्मार्थी साधक इस ध्यान योग साधना पद्धति से स्व की शोध करने में सफल बनते रहे हैं। ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि अनादिकाल में यदि जो कोई भी आत्मा सच्चा सुख, सच्ची शांति एवं सच्चा आनंद पाया हो, तो वह आत्मैषणा रूप ध्यान साधना के माध्यम से ही। कहते हैं कि जीवों में यानी हम मनुष्यों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आत्मा को समझता ही नहीं है। जो आत्मा को समझते हैं उनमें से बड़ा वर्ग ऐसा है जो आत्मा की शोध को नहीं समझता, और जो आत्मा की शोध को समझते हैं उनमें से एक बड़ा वर्ग जीवन भर आत्मा की शोध करने की तक अर्थात अवसर को पा ही नहीं सकता है। लेकिन अब प्रस्तुत है हम सभी के लिए यह अवसर। हम भी अब हमारी आत्मा की शोध कर सकते हैं इस जैन ध्यान योग साधना पद्धति के द्वारा। घर बैठे बैठे इस कोर्स के माध्यम से
आपको बता दें कि परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य श्री प्रेम भुवन भानुश्वरेश्वर जी महाराज साहब के समुदाय के परम पूज्य 451 दीक्षा दानेश्वरी आचार्य भगवंत श्री गुण रत्नेश्वरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य परम पूज्य प्रवचन प्रभावक आचार्य श्री रश्मि रत्नेश्वरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य परम पूज्य पन्यास श्री हीर रत्न विजय जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम पूज्य मुनिराज श्री चारित्र रत्न विजय जी महाराज साहब द्वारा जैन ध्यान साधना के 21 पुस्तकों का संपुट जिन शासन के चरणों में समर्पित किया जा रहा है, बड़ी ही सरल गुजराती भाषा में एवं सुंदर शैली में पूज्य मुनिराज श्री के द्वारा संकलन एवं संपादन किया गया है। आज हम जैन ध्यान की 21 पुस्तकों में से 13वीं पुस्तक जो 7 चक्र ध्यान साधना है उसका परिचय देखेंगे। परम पूज्य आचार्य श्री मुनिचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब रचित सर्वज्ञाष्टकम, परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी रचित सिद्ध मातृकाभिग धर्म प्रकरण, परम पूज्य आचार्य श्री विनय चंद्र सुरेश्वर जी रचित काव्य शिक्षा एवं ध्यान दंड स्तुति, आध्यात्म मातृका, शारदा स्तव, योग शास्त्र एवं उपदेश पदादि जैन शास्त्रों में जगह जगह पर 7 चक्रों की ध्यान साधना द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की बातें बताई गई है। जैन ध्यान योग साधना के द्वारा 7 चक्रों का स्वरूप अर्थात पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्टान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र, सातवां सहस्त्रार चक्र। इन 7 चक्रों को कैसे खोला जाए, इन 7 चक्रों के मूल स्थान कहाँ पर है, इन 7 चक्रों का रंग कैसा है, इन 7 चक्रों का आकार कैसा है, इन 7 चक्रों को साधने के लिए कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है, इन 7 चक्रों को सिद्ध करने के लिए किस मंत्र को मास्टर की कहा जाता है, इन 7 चक्रों में जो चक्र वीक है उससे साधक पर क्या क्या असर होते हैं एवं जो चक्र पावरफुल है उससे साधक के जीवन में क्या फायदे होते हैं। श्री नमस्कार महामंत्र के द्वारा 7 चक्रों को सिद्ध करने की अद्भुत प्रक्रिया, श्री अनंत लब्धि निधान गौतम स्वामी के मंत्र साधना द्वारा 7 चक्रों की साधना पद्धति, श्री उवत्स गहरम स्तोत्र द्वारा 7 चक्रों की विशिष्ट साधना, 7 चक्रों की अन्य अद्भुत जानकारी प्राप्त करने हेतु हम सभी के लिए प्रस्तुत है 7 चक्र ध्यान साधना नामक ग्रंथ। यह सारी पुस्तकें फिलहाल सिर्फ गुजराती भाषा में उपलब्ध है। अन्य भी ध्यान संबंधी 20 पुस्तकें अथवा 21 पुस्तकों का संपुट प्राप्त करने के लिए हम संपर्क कर सकते हैं www.pravachanparivar.com वेबसाइट पर अथवा इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर भी हम संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।